मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन करेंगे। तो इसके पहले हम लोग लेक्चर 4 में कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था, यानी क्या पढ़ा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। यानी ग्राफ के जरिए हम मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। तो हमने वहां क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्सटी ग्राफ पढ़ा था, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमने क्या देखा था, जो उस ग्राफ का स्लोप था वो वेलोसिटी को बता रहा था, तो फिर स्पीड को बता रहा था, ठीक है, और जो उसका एरिया था किसी को नहीं बता रहा था। फिर हमने क्या देखा, वीटी ग्राफ पे देखा था, जो वीटी ग्राफ का स्लोप था किसको, एक्सीलरेशन को बता रहा था, और जो वीटी ग्राफ की एरिया थी वो डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट को बता रही थी। तो हमने वहां पढ़ लिया था, कॉन्सेप्ट सीख लिया था, कैसे स्लोप निकालते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं, सीख लिया था। आज हम उसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या रहेगा, जो हमारा मोशन है, ठीक है, 9th के फिजिक्स का ना, 9th के फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का इसका लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। कौन सा लेक्चर नंबर 5? कंटेंट क्या है इसमें, जो कंटेंट है क्या, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पहला एक्सटी ग्राफ पे, एक्सटी ग्राफ पे, ठीक है, और सेकंड क्या रहेगा, वीटी ग्राफ पे, ठीक है। एक्सटी ग्राफ पे और वीटी ग्राफ पे क्वेश्चन जो रहेंगे उन्हीं को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन which VT graph is shown in the figure, ठीक है। जिसका VT ग्राफ का हम फिगर दिखा रहे हैं, कैसे दिया हुआ ऐसे, ठीक है। इधर इसकी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, और इधर क्या है, इसका टाइम है किसमें, सेकंड में, ठीक है। और ये हमारा क्या, ओरिजिन है 0,0। ग्राफ ऐसे बना, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और ग्राफ है ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्राफ है। वीटी ग्राफ है, टाइम है, ठीक है, सेकंड में टाइम है और ये मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये दिया हुआ। जो ये वैल्यू है ये +10 है, और जो ये वैल्यू पीक वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू है, ये है -10, ठीक है, -10 है। और जो ये वैल्यू है ये 5 है, जो ये वैल्यू है 10 है, ये है 15 और ये है 20, ठीक है। ऐसे दिया है ग्राफ, वीटी ग्राफ दे दिया है। निकालना क्या है, फाइंड नंबर 1 नेट एक्सीलरेशन फ्रॉम t = 0 to t = 5 सेकेंड। कहां तक, t = 0 to t = 5 सेकेंड, यानी यहां से लेके यहां तक कितना एक्सीलरेशन होगा। दूसरा, नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t = 0 to t = 20 सेकेंड तक, t = 0 से लेके t = 20 सेकेंड तक। और नंबर 3 नेट डिस्टेंस फ्रॉम t = 0 to t = 20 सेकेंड तक। तो ये मेरा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। एक पार्टिकल है स्ट्रेट एरो मोशन कर रहा है, जिसका वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया यहाँ पे, ऐसे दिखाया गया है, ठीक है, वैल्यू है। इनमें ये चीजें फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, शुरू करते हैं, चलिए।
देखिए जब भी हम ग्राफ को देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे कि ग्राफ कौन सा है। अगर वो एक्सटी ग्राफ हुआ तो दो चीज के बारे में सोचेंगे, उसके स्लोप के बारे में और उसके एरिया के बारे में। अगर वो वीटी ग्राफ है तो उसका स्लोप और उसकी एरिया के बारे में सोचेंगे। तो ये कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है। तो किस किस के बारे में सोचेंगे? इसके स्लोप के और इसके एरिया के। तो हमने क्या देखना है, सॉल्व करते, ठीक है। चलो चलिए सॉल्व करते, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ फिर आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन भाई क्या सॉल्यूशन है, हमने क्या पढ़ा है कि सिंस जो वीटी ग्राफ होता है, ठीक है, जो वीटी ग्राफ होता है, जो इसकी स्लोप होती है, ये स्लोप, ठीक है, किसको बताती है? वेलोसिटी को, सॉरी एक्सीलरेशन को, एक्सीलरेशन को, ठीक है, बताता है। और जो इसकी एरिया होती है, एरिया, ये किसको बताती है? डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। इतनी बात हमको पता है, तो चलिए निकालते हैं पहला। फर्स्ट भाई क्या पूछा होगा? नेट एक्सीलरेशन, यानी क्या एक्सीलरेशन निकाला है कहां से? t इक्वल टू 0 से टू t इक्वल टू कहां तक? 5 सेकेंड तक। चलिए भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफ में देखिए ये रहा आपका t इक्वल टू 0 और ये रहेगा t इक्वल टू 5, यानी यहां से लेके यहां तक, यानी इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है, ठीक है। तो थीटा स्लोप आ जाएगा इसका, तो मुझे एक्सेस आ जाएगा। देखिए ये क्या है, मैं आपको सिखा दूं, स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जो स्लोप इस पॉइंट पे रहेगा वही स्लोप यहाँ भी रहेगा, यानी हर पॉइंट का स्लोप कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। निकालिए स्लोप। तो चाहे एक्सीलरेशन t इक्वल टू 1 पे पूछे, सेकंड पे पूछे, 2 पे पूछे, 3 पे पूछे, 4 पे या 5 पे, सब क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। निकालिए स्लोप। क्या निकालेंगे? स्लोप इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कौन सा होता है? वेलोसिटी, बेस पे कौन सा? टाइम। चलिए निकालेंगे, इसका परपेंडिकुलर कितना होगा? 10 प्लस 10, बेस कितना होगा यहाँ पे? 5, तो 5 इक्वल टू कितना आएगा? 2 5 10, यानी 5 प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया? एक्सीलरेशन निकल गया। अब ये क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट मोशन से चलेगा, ये हो जाएगा। आगे देखिए नंबर 2, ये क्या पूछा हुआ है? नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू इक्वल टू 27, यानी यहां से लेके यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो भाई मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। तो देखिए ध्यान से, कई तरीके निकालने के। देखिए आप एक ट्रायंगल से ट्रायंगल मान लीजिए, इसकी एरिया निकालिए, फिर इसका एरिया निकालिए, फिर इसका एरिया निकालिए, फिर इसका ऐसे को जोड़ दीजिए, तब डिस्प्लेसमेंट हो। या फिर क्या, एक ट्राइपेजियम देखिए क्या हो जाएगा, इसको नाम दीजिए ओ ए बी सी डी और ये ई। ये क्या बन रहा है? ओ ए बी सी, क्या है? ट्राइपेजियम है क्या? ओ ए बी सी ओ एक ट्राइपेजियम है। इसकी एरिया निकालेंगे प्लस ट्रायंगल सी डी ई, इसके एरिया में जोड़ देंगे तो आ जाएगा। निकाल देंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहां से? t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 20 सेकेंड तक निकालते हैं। बोलिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि x इक्वल टू, नेट निकालना है, ये तो एक्सीलरेशन था ना, क्या एक्सीलरेशन था, ठीक है। ये क्या था मेरा? ये एक्सीलरेशन था। निकालते हैं, चलिए बोलिए क्या निकले? एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, क्या नाम है बोलिए? ओ ए बी सी, ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ क्या? ट्राइंगल सी डी इक्वल। देखिए भाई बोल इसकी एरिया कैसे निकालें ट्राइपेजियम की? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड ये है और एक साइड, दोनों क्या आपस में पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? साइड OC प्लस AB इनटू क्या? दोनों के बीच की हाइट, चाहे आप हाइट ये लीजिए चाहे हाइट ये लीजिए, भाई हाइट तो बराबर ही है। तो यहाँ पे कुछ और नाम देते हैं, डी, चलो हाइट का नाम देते हैं, ठीक है। इसको कुछ नाम देते हैं क्या? ई, इसको बोलते हैं, चलो ए लेफ्ट
हाइट क्या है, ए एफ प्लस आगे ट्रायंगल में देखिए कौन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 बेस, बेस कितना होगा ट्रायंगल का, ये सीई, सीई इनटू हाइट कितना होगा, ये डी डी, ठीक है। चलिए मैं निकाल दे रखिएगा 1/2 ओ सी, ओ से सी कितना है 15 प्लस ए बी, ए से बी कितना है 10 में 5 इनटू हाइट कितना है बीच की हाइट 10 प्लस यहां देखिए 1/2 इनटू सीई बेस 20 माइनस 20 कितना हो गया 5 इनटू हाइट डीई, देखिए निगेटिव लेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, साइन के साथ लेते हैं तो निगेटिव लेंगे, कितना हो जाएगा -10 फिनिश हो 2 5 जा 10 15 5 20 20 का 100 प्लस 2 5 जा 10 5 का 25 -25 कितना आ जाएगा प्लस 75 मीटर। सॉल्व करने के बाद क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। इसका मॉड लेंगे तो 75 हो जाएगा, ये निकल गया, ये निकल गया। अब निकालते हैं नेट डिस्टेंस फ्रॉम t = 0 टू t = 20 सेकंड। पर डिस्टेंस क्या होती है, कभी निगेटिव तो होती नहीं है, डिस्टेंस भी निकालने का वही तरीका, एरिया निकालेंगे, इनकी एरिया प्लस इनके एरिया जोड़ देंगे, फर्क क्या रहेगा कि यहां पर जो डिस्टेंस निगेटिव लिए थे उसको प्लस कर देंगे, तो निकलता है थर्ड पॉइंट। सवाल नंबर तीसरा, डिस्टेंस कहां t = 0 टू t = 20 सेकंड तक, ठीक है। निकालिए क्या होगा भाई, वही तरीका है, एरिया क्या ले लेंगे मॉड वैल्यू, एरिया इक्वल टू क्या आएगा बोलिए, चलिए भाई यहां तक एरिया कितनी आएगी 100 मीटर, देखिए यहां से इतना 100 मीटर 100, और देखिए जो जो माइनस था यहाँ पे ये उसको क्या प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा प्लस 25 कितना, यहाँ की एरिया कितनी 25 और ये कितना 100, कितना हो जाएगा इक्वल टू 125 मीटर। ये क्या हो गया मेरा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस, ठीक है। तो निकल गया आंसर। तो इस तरह का ग्राफ क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेंगे ऐसे, बस एरिया फोकस करना है और किस पे फोकस करना है स्लोप पे, स्लोप रहेगा तो आपको किसको एक्सप्रेशन देगा, एरिया रहेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, नोट करके बिठाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ऐसे बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हो, ठीक है, और करेंगे हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, तब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। एनसीईआरटी का पूरा पीवाईक्यू भी लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए अ पार्टिकल is moving in straight line which xt ग्राफ, कौन सा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, which xt ग्राफ is shown in the figure, shown in the figure, ठीक है, दिखा रहा हूं ऐसे, ठीक है। चलिए ऐसे ये टाइम है आपका सेकंड में, फिर क्या डिस्प्लेसमेंट है किसमें मीटर में, चल रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या आपका जीरो का 0 यानी कि ओरिजिन है, ऐसे चले फिर ऐसे चले, ओ है ये पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ ये पॉइंट ए है, ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ये पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ चले ऐसे चले ऐसे है, ठीक है, दे दिया। हाँ तो यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ पे कितना 0 के बाद 10 सेकेंड है, ये 20 सेकेंड है, और ये कितना है 10 मीटर, ठीक है, प्लस 10 मीटर दिया हुआ है।
फाइंड आउट नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम फ्रॉम कहां से O टू A, फ्रॉम O टू A तक, यानी कि यहां से इसकी वेलोसिटी कितना होगा। दूसरा स्पीड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम O टू A, स्पीड निकालना है। तीसरा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम A टू B, इतनी बातें क्या निकाल रहे हैं, और स्पीड निकालना है। ठीक है, स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम A टू B, ये मेरे पास क्या क्वेश्चन है। ठीक है, एक पार्टिकल है, स्ट्रेट टाइम मोशन कर रहा है, उसका जो xt ग्राफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है यहाँ पे दे दिया है। तो निकालना है क्या आपको, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है और स्पीड निकालनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भाई क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी ग्राफ दिया हो, चाहे वो xt ग्राफ हो चाहे vt ग्राफ हो, किन के बारे में सोचेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया और स्लोप के बारे में। तो यहाँ देखिए कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, बोलिए पहले तो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, चलिए बोलिए कौन सा ग्राफ दिया है, गिवन, क्या गिवन है, xt ग्राफ गिवन है। ठीक है, xt ग्राफ गिवन है भाई आपके पास। तो हमने क्या सीखा था लेक्चर नंबर 4 में कि जब भी xt ग्राफ हो, किसके बारे में देखेंगे, स्लोप के बारे में। तो बोलिए इसका स्लोप होता है क्या, स्लोप इक्वल टू क्या, वही tan थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर में कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, नीचे कौन टाइम, क्या होता है वेलोसिटी या फिर स्पीड, ये देता है। हाँ, हम बात करेंगे इसके एरिया के बारे में। एरिया तो कुछ नहीं देता, क्या होता है एरिया, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये कुछ नहीं होगा। सॉरी, एरिया डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, और क्या किसी को नहीं बताता, एरिया तो कुछ देगा नहीं हो। ठीक है, फिर के बारे में देखेंगे, स्लोप के बारे में। चलिए भाई, तो निकालें क्या, पहला निकालें क्या, वेलोसिटी कहां से, O से लेके A तक, O से लेके A तक, क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। निकालिए स्लोप थीटा। भाई देखिए लाइन क्या, स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्लोप चलेगा। देखिए जितना बड़ा जाए यहाँ निकालिए, चाहे यहाँ तक कहीं निकालिए, क्या रहेगा, चाहे 1 सेकंड में निकल जाए 2 सेकंड में, क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो निकालिएगा वेलोसिटी स्लोप, यानी वेलोसिटी भी इक्वल, बोले स्लोप कितना होगा, परपेंडिकुलर, कितना परपेंडिकुलर 10, बेस कितना है 10, कितना हो गया, +1 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड कितना हो जाएगा, सेकंड आ तो भाई, स्पीड क्या होता है, मॉड ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। निकल गया, वेलोसिटी भी आ गई। अब क्या करेंगे, नंबर 2 पे आते हैं, 3 नंबर पे, ये 2 था, नंबर 3 पे आते हैं। ये क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी कहां से, A से लेके B तक। चलो मैं निकालते हैं, बोलिए क्या निकालेंगे, स्लोप। और ध्यान से देखिए, एक बात सिखाई थी आपको, क्या कि जब भी xt ग्राफ टाइम एक्सेस के पैरेलल होता है तो स्लोप क्या होती है, 0 है भाई। देखो स्लोप 0 होती है, और रेस्ट में होता है, किसमें होता है, रेस्ट में। पीछे में सीखा था, कैसा हो जाएगा ये, देखिए क्या है, किसके टाइम एक्सेस के पैरेलल है, क्या किसमें हो जाएगा ये, स्लोप कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0, किसमें रहेगा, रेस्ट में, किसमें रहेगा, रेस्ट में। तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, बोले क्या 0, मतलब किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, बस किसके बारे में देखा, स्लोप के बारे में और एरिया के बारे में कर लीजिए क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बेटा दो
क्या प्रैक्टिस करा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। देखिए, 3 particles are moving in straight line whose xt graph is shown in the figure. Arrange the following in increasing order of their velocities, ठीक है। दिखाते हैं, ठीक है। ये टाइम है सेकेंड में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, ठीक है। देखिए, एक पार्टिकल का ये है ए का, दूसरे का और ये तीसरे वाले का सी का, तीनों का दिया, ठीक है। ये क्या आपका 0 है, ओरिजिन पे है। तो ये 3 पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को अरेंज करना है कि किन की स्पीड ज्यादा है, किन की कम है, किन की कम है, ऐसा अरेंज करते हैं। इंक्रीज वाले अरेंज करता है, पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा। ट्राई करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है। चलिए ठीक है, करते हैं, ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आपने कर लिया होगा भाई। क्या देखिए, सबसे पहले क्या सोचेंगे हम, कौन सा ग्राफ है, बोलिए भाई क्या ग्राफ है, गिवन। बोलिए कौन सा ग्राफ गिवन है, एक्सटी ग्राफ है क्या, हाँ एक्सटी ग्राफ है। किनके बारे में सोचेंगे, बस स्लोप के बारे में। किसको बताएगा, वेलोसिटी को, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्लोप जिसका ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। भाई ये कॉन्सेप्ट है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एंगल, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ क्या मतलब, देखिए यहां देखते हैं, थीटा जितना अधिक होगा एंगल, उतना ही अधिक क्या टेन थीटा भी होगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। उतना अधिक क्या स्लोप भी इंक्रीज करेगी, जब स्लोप इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी भी आप करेगी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। चलिए भाई देखिए, पहले इनके देखते हैं। ये इनका स्लोप ये ना, मान लीजिए क्या थीटा ये है, ठीक। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू टेन थीटा ऑफ ए, पहली बात, ठीक है। अब देखिए इनका स्लोप कौन सा है, ये वाला थीटा बी, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू टेन थीटा ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए इनका देखते हैं, इनका स्लोप थीटा सी, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल टू टेन थीटा सी लिखेंगे। अब आंखें खोल के देखें, यहां से क्या खोल के, आंखें खोल के देखो क्या दिख रहा है, जो एंगल ए है कार ए के लिए, जो पार्टिकल ए के लिए, इससे अधिक कौन सा है, एंगल बी है, इससे अधिक कौन सा एंगल सी है। अब तो मेरे क्या होगा आंसर, क्या लिखा, एंगल बढ़ेंगे टेन थीटा भी बढ़ेगा, ठीक है, फिर तो स्लोप भी बढ़ेगा, फिर क्या होगा, ये वेलोसिटी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो कार ए है इससे अधिक स्पीड किसका हो जाएगा, कार बी का, उससे अधिक किसका, कार सी का। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, आंसर। तो समझ में आया होगा। तो इस समय हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।